क्या मतलब हारी तौला लेके ना मेहरा मनी तो असल का सही थोड़ निकले हारी तौला मर हारिया तौला लेके निकले यहाँ कोई नहीं आती। ये जमीन हमारा है। 71 को सीलिंग इनकी घोषणा हुई, आज सन 70 की हमारी रजिस्ट्री है। तो ये जमीन सीलिंग की है कहाँ? किसी की है खेत। और आज आप सरकार में हैं और कह रहे हैं कि हम ये जमीन सीलिंग की है। इसके पहले कितनी सरकारें आई, सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, तमाम सरकारें आई गई, कांग्रेस वगैरह की आई। उन्होंने क्यों नहीं याद है इस गांव का जो जमीन का फाइल माननीय मुख्यमंत्री क्या नाम था उनका, नहीं अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह के पास गई थी, ठीक ना। उन्होंने जब देखा कि ये किसानों का मामला, इसे पहले फेंक दिया। आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। इसमें गोरखपुर के कोनी ग्राम सभा मौजूद हूं। यहाँ आज दूसरी बार जीडीए और स्थानीय प्रशासन द्वारा फिर कब्जा करने के लिए टीम आई हुई थी। गांव वाले ने, कोनी गांव के सभाओं के लोगों ने जबरन यहां से उनको खदेड़ने का काम किया है और प्रशासन से 1 हफ्ता 10 दिन का 15 दिन का मौका लिए हैं लोग कि इस पर निर्णय क्या ना कमिश्नर साहब क्या देंगे, चूँकि मुकदमा लंबी चल रही है, मुकदमा वहाँ लंबी चल रही है और जैसा होता है उसके बाद कोई आप कब्जा कर सकते हैं। आइए इन ग्राम सभा के लोगों से पूछते हैं आज के मामले में क्या क्या हुआ। मैं इसी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ और हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी जो टोटल शासन और प्रशासन यानी कि दोनों लोग मिलकर हम किसानों के साथ ज्यादती किया जा रहा है। हम लोगों की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। सरकार यानी भूमाफिया का काम स्वयं कर रही है। अपने लाठी के दम पर हम लोगों को शोषण करने का काम कर रही है। प्रशासन के लोग आप देखे भी होंगे, सामने सैकड़ों पुलिस वाले पूरे दल बल के साथ आकर हम लोग अपराधी हैं। हम लोग अपराधी तो है नहीं, हमारी ही जमीन कब्जा की जा रही है और हमारे ही ऊपर लाठी चलाने का काम सरकार कर रही है। लाठी लेकर दौड़ाई जा रही है, मारी जा रही है, कहा जा रहा है कि ये जमीन सीलिंग की। जो जमीन 1964 से हम लोगों के नाम चली आ रही है, 4 पीढ़ी हम लोगों का बीत चुका है और उस जमीन को आज आनन फानन में सरकार कर रही है सीलिंग की जमीन। सरकार 60 साल तक कहाँ थी। और 2 चकबंदी हमारे ग्राम सभा में हुआ है, 62 की चकबंदी जाकर 64 में फाइनल हुआ, 98 में चकबंदी हुआ। उस समय का हम लोगों का उम्र 92 में हुआ। और यहाँ तक कि 41, 45, 12, जितनी भी होती हैं चकबंदी से बाहर मेरा ग्राम सभा हो गया। कहीं सीलिंग की जमीन है, सीलिंग की जमीन पर चकबंदी कैसे लग गया? वो सीलिंग की जमीन थी तो सीलिंग की जमीन है कहाँ सर? वह जमीन सीलिंग की है ही नहीं। जब 28 मार्च 1964 को ब्रह्मज्ञान सिंह के पिताजी 11 किसानों को, कोनी के किसानों को, अन्य किसानों को बेच चुके थे। उन किसानों से 30, 35, 40 किसान आए हैं, तो वह जमीन सीलिंग की है कहाँ? सीलिंग कानून आपका 1972 में लागू हुआ, ठीक ना। तो सीलिंग एक्ट के पहले वो किसानों की हो गई थी, तो जमीन सीलिंग की है ही नहीं। और उसके बाद सरकार पे सरकार तमाम सरकार आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं तो इसको हम लोग की ज़मीन छीनना चाहते हैं, जो अन्याय है, सरासर अन्याय है, ठीक है। यहाँ स्थानीय प्रशासन ने आप लोग को क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए। अच्छा, हाई कोर्ट जाने के लिए सब समय चाहिए और पैसा चाहिए। पैसे चाहिए। अब कोई एक है नहीं, पैसा भी दें लोग, प्रशासन को लोग पैसा दें, हम लोग को जाएंगे हाई कोर्ट। 5 लाख रुपया लगेगा, 5 लाख रुपया लगेगा, देंगे? किसान तो नहीं दे पाएगा, कहाँ से देगा? कितना उत्पादन में फायदा हो रहा है। अगला आप लोग का मिशन क्या है? मिशन यही हम लोगों का है। मिशन क्या है? किसान का क्या मिशन हो सकता है? नहीं, जैसे अब मान लीजिए आप कोर्ट जा नहीं सकते हैं, प्रशासन दबाव बना रही है। इस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? इस परिस्थिति में प्रशासन से यही मांग है कि हम लोग कोर्ट जाने के लिए हर किसान को 10-10 लाख रुपए दें, हम लोग हाई कोर्ट जाएं। अगर मुआवजा देती है, उचित मुआवजा देती है, तो क्या करेंगे? मुआवजा पहले हम लोग को पहले यह कहें सीलिंग मुक्त था, उसके बाद अधिग्रहण करें, मुआवजा दें। हाँ, सीलिंग मुक्त करके नंबर के जितनी जमीनें हैं उस पर उतने की मुआवजा दें। जो केंद्र सरकार ने बनाया है कानून कि सर्किल रेट, पहली बात तो 2023 का सर्किल रेट लाना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, सर्किल रेट लाने के बाद
4 गुना मुआवजा वर्तमान रेट से 4 गुना मुआवजा दें और प्लस हर फाइल पे 50-50 लाख रुपए अलग से दें, तब हम लोग का जीवन बचेगा और कुछ नहीं बाकी। यह सही है। और हम लोग को हाईकोर्ट जाने के लिए सबसे पहले 10-10 लाख रुपए हर किसान को दें, मैं यह कहना चाहता हूँ। उसके बाद विकास करें, चाहे अगर जो बनकर वो करें, ठीक है। ये जमीन हमारा है, यहाँ कोई नहीं आती, ये जमीन हमारा है। 24 जनवरी सन 1971 को सीलिंग इनकी घोषणा हुई। आज सन 70 की हमारी रजिस्ट्री है। बताइए सन 61 की, हाँ सन 70 की, 70 की हाँ रजिस्ट्री 70 का है। रजिस्ट्री सीलिंग कब बता रहे हैं? 71 की, 24 जनवरी सन 1971 की। सीलिंग एक्ट 1972 में आया है, वाह, और उसके पहले सारे किसान जमीन ले चुके हैं। हाँ 64 में ही ले चुके हैं, 64 में ही ले चुके हैं। सन 64 में 28 मार्च किसान पूरा जमीन ले चुकी है। ये लोग अभी सीलिंग बता रहे हैं, बताइए। 28 मार्च 1964 को 11 किसानों को उन लोगों ने जमीन बेच दिया। ब्रह्मज्ञान सिंह चाहे जो भी लोग सरदार लोग जिनको आप कहेंगे सीलिंग की है, जब 11 लोगों को बेच दिया, उन 11 किसानों ने 30-35 किसानों को बेचा, ठीक ना। तो यह जमीन सीलिंग की है कहाँ? किसी पर 2 एकड़ डूमंडा, गरीब लोग बसे ही है। और आज आप सरकार में हैं और कह रहे हैं कि हम ये जमीन सीलिंग की है। इसके पहले कितनी सरकारें आई, सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, तमाम सरकारें आई गई, कांग्रेस वगैरह की आई, उन्होंने क्यों नहीं सीलिंग की? क्या हम लोग को जहाँ तक याद है, इस गांव का जो जमीन का फाइल माननीय मुख्यमंत्री, क्या नाम था उनका, नहीं अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह के पास गई थी, ठीक ना। उन्होंने जब देखा कि ये किसानों का मामला, ऐसे पहले फेंक दिया। मैं किसानों के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। उस समय की बात हमको याद है, चाहे ये लोग जानते हों चाहे न जानते हों, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने किसानों के मामला को देख करके फैलवाई से फेंक दिया कि मैं किसानों के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगा। वहीं से मामला खत्म हो गया। योगी जी कुछ पता नहीं है। योगी जी को हम लोग ये समझे कि गांव घर के ये मुख्यमंत्री हमें वोट ही नहीं दे दिया और वोट देने का मतलब घर ही को उजारा था। नाम बताइए अपना। हमारा नाम सुमित्रा देवी है, वो नहीं रहने वाली है। हमारे गांव का जमीन जितना है हम लोग को सीलिंग नहीं है। अच्छा। सीलिंग रहता 2 बार यहाँ चक लगा है, तो क्यों नहीं सीलिंग? क्यों नहीं सीलिंग बताए लोग? क्यों नहीं बतलाए सीलिंग? कितनी 4-4 पुश्त से जोताई हो रहा है। अब कहाँ न गया था लोग, मोदी चाहे योगी चाहे कोई भी नहीं सीलिंग निकला। मोदी कहाँ गए? सरकार बनल है, योगी नहीं रहा है, कहाँ गई? हम लोग का सीलिंग नहीं है। काश्तकार किताब उठा कर रजिस्टर उठा करके देखे, वो देखे कि कहाँ से कहाँ हुआ है, कहाँ खाली दाखिल है, कि किसका बैनामा है, के बैनामा कराया है, कौन किया है, कौन नहीं किया। काफी देखे तो काफी फाइल तो देखता नहीं, जहाँ लिखाता है तो ले जाते, वही फाइल वही रहे पड़ा रहता है। तुम लोग का है, हम लोग को नहीं है। बाप दादा क्या पूछते थे चल रहा है, कई पुस्तों से साल चल रहा। जब यह जमीन किसानों ने खरीदा है, उस समय दोनों टाइम भोजन लोगों के पास नहीं बनता था। और किस तरह से पैसा लगाकर जो लोगों ने खरीदा है, सब लोग जानते हैं, सब लोग को पता है, जिनके पूर्वज जानते होंगे, ठीक है। खाने का ठिकाना नहीं था, किस तरह से पैसा इकट्ठा कर खरीदे हैं लोग, ऐसे हराम का नहीं मिल गया है, ठीक ना। हराम का मिलता तो और सारे लोग हो गए थे, 1000 लोग हो गए, ठीक है। प्रशासन से चाहे देश के नेताओं से चाहे जिम्मेदार लोगों से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को आकर के देखें कि हम लोग की ज़मीन वाकई सीलिंग की है या नहीं है, और हम लोग को सीलिंग मुक्त करें। अगर उनको ज़मीन ही लेना है, ठीक है, ज़मीन ही लेना है तो वर्तमान रेट लावें 2023 का, और हर किसान को 4 गुना जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है उसका 4 गुना दें, और उसके बाद हर किसान को 50-50 लाख अलग से दें, ताकि वो उजड़े ना दुनिया से ना उजड़े, मकान बनवा। वो भी तो किसी का जमीन लिखाए होंगे ना, वो भी कोई जमीन लिखाया, जैसे हमारे सास ससुर कोई भी लिखाया है, तो उनका चेहरा है, फोटो है, हमारे ससुर का है, जो ये विद्याधर बाबा है उनका भी है, फाइल है उनके नाम से, तो वो भी तो किसी को लिखाए होंगे, तो उसमें के फाइल तो होगा। तो अभी उठा के देखा, वो भी फाइल लेकर आए हैं, पेशी करें कि हमारा भाई फाइल है, हम किसी से लिखाए हैं, चाहे आपसे चाहे उनसे लिखाए हैं, उनका भी चेहरा है। हम लोग जैसे दिखला रहे हैं, यहाँ देखिए उसका फोटो है, उनके वही नाम लिखे हैं, उसका साइन है, उसके ऊपर तो साइन होगा। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, आपसे निवेदन है, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो तोप मंगा दें,
और पूरे गांव के लोगों को एक साथ उड़ा दें। सब लोग बोलिए। कर्मचारी का पहले वो मतलब दोष दें कि वह कर्मचारी क्यों नहीं बताया कि यह सीलिंग है। अगर सीलिंग था तो हम लोग नहीं लिखाते, चाहे हमारे दादा चाहे केहू ना लिखा। अगर सीलिंग की जमीन तो रजिस्ट्री कैसे किए? कैसे खारिज दाखिला हुआ? तो अपने कर्मचारी को पहले दंडित करें तब हमको दंडित करें। बस हमारी अगर यह सब नहीं कर रहे हैं तो 25-50 तोप ले आवे और सब लोगों को एक साथ खड़ा करके सबको उड़ा दें। हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे चाहे नर्क चले जाएंगे, खत्म है। आप वो सब राज करें, सब लेकर के विकास कर दें और बिल्डिंगें बनवा दें और बम्बई से लोगों को आकर बसा दें। वैसे हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। हम लोग लाठी भाला से मारेंगे। हाँ, क्या? हम लोग भी मारेंगे, पत्थर ईंटा से हम लोग भी सब बल छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे हम भी। अगर शासन प्रशासन नहीं चेता, अगर ग्राम सभा को की जमीनें सीलिंग छोड़ के इनके नंबर के जमीन नहीं बताती, इनको मुआवजा नहीं देती है, यहाँ के महिलाएं, यहाँ की जनता हर स्तर पर आने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, आने के लिए हर जान देने के लिए तैयार है। एक एक जान देंगे हम लोग, लेकिन 1 इंच लेने नहीं देंगे। हराम का लेने नहीं, हराम का लिए नहीं है, हराम का जमीन नहीं हम लोगों की है। पता है ना आपसे, उस जमाने में दोनों टाइम भोजन नहीं लोगों को बनता था, उस समय हम लोग जमीन खरीदी गई थी। कैसे लोग पेट काट काट करके अपना खरीदे हैं वो उन लोगों को पता है। उसको हम लोग अच्छा बताइए, 10 दिन या 15 दिन जो मौका मिला है, फिर क्या प्रशासन फिर 15 दिन पर आएगी? प्रशासन आएगी कि नहीं आएगी? अगर हम लोग का जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक प्रशासन को नहीं आना चाहिए, आने देना चाहिए। हाँ, अगर मुकदमा लंबित अगर न्यायालय में है तो उच्च न्यायालय का शासनिक आदेश उनको सम्मान करते हुए वो तब तक ये विवादी जमीन को कब्जा न कर कब्जा न करें, यहाँ न आवे और हम लोग को सुरक्षित रहना है। न्यायालय से जो होता है उसके बाद देखा जो जाए। न्यायालय का आदेश होगा वो सम्मान होगा।